नमस्कार। मूक बधिर लोगों के लिए हमारे खास बुलेटिन समाचार विशेष में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली का दम घुट रहा है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आंखों में जलन और सांस लेना भी दूभर हो गया है। और इससे निपटने के लिए दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो चुका है। आज दिल्ली की सड़कों पर इवन नंबर की गाड़ियां चल रही हैं। 15 नवंबर तक ऑड इवन नियम लागू रहेगा। ऑड इवन के दायरे में सीएनजी गाड़ियां भी आएंगी। दोपहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक व्हीकल को ऑड इवन से बाहर रखा गया है। हालांकि महिलाओं को भी ऑड इवन से छूट मिल रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है। ऑड इवन का नियम उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा। 4000 रुपए का जुर्माना यहां झेलना पड़ सकता है। अब तक पुलिस नियम तोड़ने वाले कई लोगों का चालान भी काट चुकी है। दिल्ली में दम घोंटू प्रदूषण को देखते हुए ऑड इवन का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। पोस्टर लेकर सड़क पर निकले दिल्ली वासी। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन नियम के लिए अपने दफ्तरों के समय में भी बदलाव किया है। 21 विभाग सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेंगे। वहीं कुछ विभाग सुबह 10:30 बजे से शाम 7 बजे तक काम करेंगे। सीएम केजरीवाल और उनके मंत्री कारपूल से अपने ऑफिस पहुंचे, तो वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया साइकिल से दफ्तर गए। ऑड इवन लागू होने के साथ ही सियासत भी इस पर अब तेज हो गई है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली सरकार पर प्रदूषण के नाम पर सियासत करने का आरोप लगाया। तो वहीं इस पर जवाब देने में केजरीवाल ने देरी नहीं की। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि अगर सरकार पैसा खर्च करती है तो इसमें हर्ज क्या है। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है। आसमान में चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कई इलाकों में 708 के करीब रहा एयर क्वालिटी इंडेक्स। नरेला में आज AQI 1000 के पास पहुंच गया। तो वहीं आनंद विहार में प्रदूषण का पारा 900 के पार पहुंच गया। प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल फिलहाल 5 नवंबर तक बंद हैं। प्रदूषण को लेकर केंद्र ने दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। 24 घंटे पीएमओ की प्रदूषण पर पैनी नजर रहेगी। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की खींचतान अब भी जारी है। चुनावी नतीजे आने के 10 दिन के बाद भी सरकार नहीं बन पाई है। बीजेपी और शिवसेना के बीच सीएम पद को लेकर खींचतान बरकरार है। इसी बीच आज अमित शाह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मिले। सरकार बनाने को लेकर दोनों में चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना को बीजेपी का नया ऑफर मिल सकता है। राजस्व और वित्त मंत्रालय दिया जा सकता है। वहीं दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और एनसीपी चीफ शरद पवार के बीच भी मुलाकात हो रही है, जिसमें ताजा सियासी हालातों पर विचार होगा। शाम 5 बजे शिवसेना नेता गवर्नर से मुलाकात कर रहे हैं, जिसके बाद शिवसेना के रुख का पता चल सकेगा। और इस बीच शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि गवर्नर को सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से मुलाकात की। आज प्रधानमंत्री मोदी के थाईलैंड दौरे का आखिरी दिन है। ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के पीएम से भी उनकी मुलाकात होगी और इसके बाद पीएम मोदी RCEP शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेते नजर आएंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट से फैसला जल्द ही आने वाला है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी है। कोर्ट के फैसले के बाद कानून और शांति व्यवस्था के लिए किसी भी तरह की चुनौती नहीं खड़ी हो, इसके लिए पहले से ही तैयारी की जा रही है। फैसले से पहले अयोध्या के जिलाधिकारी ने 30 बिंदुओं वाला आदर्श भी जारी किया। बिना इजाजत किसी तरह के जुलूस निकालने पर रोक लगा दी गई है। भावनाएं भड़काने वाले कार्यक्रमों पर भी पाबंदी है। लाउडस्पीकर का भी इस्तेमाल अब नहीं होगा। सोशल मीडिया पर खास नजर रखी जा रही है। नए कश्मीर के नौजवानों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के सांबा में सेना की भर्ती रैली हो रही है। इसमें 44,000 से ज्यादा युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है और दिया है पैगाम कि हारेगा आतंक, जन्नत में होगी अमन खुशहाली। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार सेना की भर्ती हो रही है। ये सेना भर्ती रैली 12 नवंबर तक चलेगी। सेना की भर्ती रैली में फिजिकल टेस्ट के साथ रिटन और मेडिकल टेस्ट भी पास करना जरूरी होगा और इस तरह करीब 1000 पदों की भर्ती की जाएगी। समाचार विशेष में खबरों को एक बार फिर रफ्तार देते हैं। दिल्ली मेट्रो की द्वारका वैशाली लाइन तकनीकी खराबी के चलते रुक गई। ऑफिस के समय मेट्रो में आई इस खराबी से मुसाफिरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लक्ष्मी नगर स्टेशन पर करीब आधे घंटे तक मेट्रो रुकी रही। गुरु नानक देव के पवित्र स्थल डेरा बाबा नानक साहिब जाने के लिए करतारपुर कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है। करतारपुर के दरबार साहिब की तस्वीरें सामने आई। करतारपुर कॉरिडोर को 9 नवंबर को उद्घाटन होना है। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते श्रद्धालु सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक ही पाकिस्तान सीमा में प्रवेश कर सकेंगे। दोपहर 12:30 बजे से शाम 5 बजे तक श्रद्धालु वतन वापसी भी कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे पर बर्फबारी से सड़क मार्ग बंद हो गया है। मनाली से लाहौल जाने वाली गाड़ियों को मंडी से ही वापस कर दिया गया। पहाड़ों पर बर्फबारी से पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ चुकी है। यूपी के भदोही में लपटों का तांडव देखने को मिला। यहां ऊन के गोदाम में आग लग गई। रिहायशी इलाके में गोदाम था, जिसकी वजह से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक इस भीषण आग की वजह से लाखों के सामान खाक हो गए। दिल्ली के पीरा गढ़ी में जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 23 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग में 3 फायरकर्मी भी जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अब तक आपने देखी देश और दुनिया की तमाम खबरें।
समाचार विशेष में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।